और एक बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सिर में चोट लगी है। सिर में चोट लगने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया उपचार के लिए, जहां उनकी नाक पर और माथे पर 2 टांके लगे। टीएमसी ने मुख्यमंत्री को चोट लगने की तस्वीर भी साझा की है, जिसमें उनके माथे से खून निकलता दिखाई दे रहा है। सीएम को ये चोट उनके कालीघाट वाले घर पर ही लगी है और इसके बाद उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने उन्हें अस्पताल ले जाकर उनका उपचार करवाया। तृणमूल कांग्रेस ने ममता बनर्जी की चोट लगने की जानकारी दी और लोगों से उनके लिए दुआ करने के लिए कहा। ममता बनर्जी को इस साल में ये दूसरी बार इस तरह से चोट लगी है। साल 2024 में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दूसरी बार ये चोट लगी है। इससे पहले जनवरी के महीने में उन्हें वर्धमान जिले में लौटते वक्त माथे में चोट लग गई थी और ये चोट सीएम ममता बनर्जी के काफिले की कार का एक्सीडेंट होने की वजह से लगी थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इससे पहले भी चोटिल हुई, गंभीर रूप से घायल हो चुकी हैं। आपको बताते हैं कि कब कब उन्हें चोट पहले भी लगी है। दरअसल इसके पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आई है, ममता बनर्जी को चोट लगने की और फिर उसके बाद उनका उपचार भी किया गया। 11 मार्च 2021 को नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान पैर में चोट लगी थी। तस्वीरें सभी ने देखी थी कि किस तरह से चोटिल पैर के साथ वो सामने आई। 24 जनवरी 2024 वर्धमान में कार में अचानक ब्रेक लगने की वजह से इन्हें चोट लगी थी और 14 मार्च को कल कोलकाता में घर में ही टहलने के दौरान गिर पड़ने से उन्हें चोट लगी थी और तस्वीरें टीएमसी की ओर से साझा की गई है। उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए दुआ करने की अपील भी की गई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने एसएसकेएम अस्पताल जाकर के सीएम ममता बनर्जी का हालचाल जाना है और उनके जल्द ठीक होने की कामना भी की है। राज्यपाल खुद अस्पताल गए और उनका हालचाल जाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम ममता बनर्जी की चोट लगने की जानकारी के बाद उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए उन्होंने लिखा है कि जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। एक्स पर उन्होंने पोस्ट डाली। वहीं टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो ने ममता बनर्जी के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की है और कहा है कि घाव काफी गहरा है। चोट बहुत गहरी है, हमने देखा है, जो फोटो देखा है काफ़ी इट इज़ डिस्टर्बिंग। इट्स अ वेरी डीप वुंड। उनको सर में कोई चोट ना लगे और जब वो गिरी थी, क्या कोई सर घूम गया था या कोई ब्लैकआउट हुआ था, उसके कारण तो नहीं हुआ था, ये एक बात थी। लेकिन वो लग रहा है कि रिपोर्ट्स जो है वो अच्छा आया है, ऐसा लग रहा है। तो हम जब बहुत नहीं, वो मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं भी सब चारों तरफ से देख रहा हूँ, अब वो बोल भी नहीं सकते। अब ये हम चाहेंगे, सब लोग मिलकर ये चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी वो रिकवर कर जाए। फाइटर है बहुत जल्दी। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने ममता बनर्जी को चोट लगने पर दुख जताया है और ईश्वर से उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जिस तरीके से हमें फोटो मिला है, तो हम उनकी बहुत जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो और स्पीडी रिकवरी हो उनको। ईश्वर के पास हम वही प्रार्थना करते हैं, उनको जल्द से जल्द इससे स्वस्थ होके फिर से स्वाभाविक जीवन में लौटे, ईश्वर से यही प्रार्थना है। पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर इस वक्त की। पूर्व टीएमसी नेता और संदेशखाली मामले का आरोपी शाहजहां शेख अब मुश्किलों में घिरता नजर आ रहा है। उसकी जमानत के लिए कोर्ट में दाखिल की गई अर्जी एक बार फिर से खारिज हो गई है। सीबीआई को शाहजहां शेख की 8 दिन की रिमांड और मिली है और इस सब के बीच मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने संदेशखाली में कई जगहों पर छापेमारी की है। 3 लग्जरी कार भी इस छापेमारी में बरामद की गई है, जिनमें स्कॉर्पियो, थार जैसी जीप भी शामिल हैं और ईडी ने ये गाड़ियां जब्त कर ली है। आगे की कार्रवाई जारी है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। अब टीएमसी के बाद लेफ्ट ने भी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट में अब तक के सीट शेयरिंग पर बात ही नहीं बन पाई है। और इसके बाद लोकसभा चुनाव के लिए टीएमसी की तरह ही लेफ्ट ने भी पश्चिम बंगाल के लिए अपनी लिस्ट जारी कर दी है। 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान लेफ्ट की ओर से कर दिया गया है। लेफ्ट ने कूच बिहार से नीतीश चंद्र रॉय, जलपाईगुड़ी से देवराज बर्मन और आसनसोल से जहां आरा खान को चुनावी मैदान में उतार दिया है। सीपीएम नेता विमान बसु ने कहा है कि सीट बंटवारे पर कांग्रेस की तरफ से अब तक कोई फुल फॉर्मूला सामने ही नहीं आया है और इसी वजह से अब वो और इंतजार नहीं कर सकते।
लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगने वाला है। टीएमसी नेता अर्जुन सिंह आज बीजेपी में शामिल होंगे। और इतना ही नहीं, अर्जुन सिंह ने दावा यह किया कि उनके साथ टीएमसी सांसद और शुभेंदु अधिकारी के भाई दिव्येंदु अधिकारी भी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना की सीट से चुने जाने के बाद अर्जुन सिंह टीएमसी में शामिल हो गए थे और उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव से पहले भी टीएमसी छोड़ दी थी, लेकिन 2022 में वो टीएमसी में लौट आए थे। हालांकि अर्जुन सिंह ने साफ कहा कि वो टिकट के लालच में बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं, बल्कि ये फैसला उन्होंने बैरकपुर को बचाने के लिए किया है। अर्जुन सिंह बैरकपुर से ही सांसद हैं। चर्चा आपके नाम की हो रही है पिछले कुछ दिनों से और आज भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं, बड़ा खुलासा। ये भाजपा में तो ज्वाइन करेंगे, ये तो फाइनल ही है। अब समय और काल मैं बता दूंगा कि किस समय ज्वाइन करूंगा, लेकिन ज्वाइन कर रहा हूं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो दिल्ली से संकेत मिल गया, ये कह सकते हैं? हाँ, संकेत तो पॉजिटिव मिला ही है। उसी के बाद मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं भाजपा ज्वाइन करूँगा। किससे बात हुई है, कह सकते हैं गृह मंत्री से खास तौर पर आप संपर्क? ये बताना सही नहीं है। भाजपा में क्लियरेंस हो चुका है, भाजपा ज्वाइन। क्या आज ही ज्वाइन करेंगे? अब इसका फैसला 1:30 बजे करीब हो जाएगा कि मैं कब और कहाँ ज्वाइन करूँ। दिल्ली में ज्वाइन करना चाहते हैं पिछली बार की तरह, या कलकत्ता में झंडा थामेंगे? अब ये भी ठीक होगा 1:30 बजे। एक सवाल ये कि आप ये दावा कर रहे थे, आपके साथ एक और बड़ा नाम आज क्या टीएमसी से फोड़ रहे हैं? निश्चित रूप से टीएमसी से ही आएंगे, तभी तो ये होगा। कौन आज आपके अलावा एक और नाम आप कह रहे हैं, कौन ज्वाइन कर रहा है? कोई इशारा? ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन विधायक, सांसद? ये सूचना भी देना सही नहीं है। इस वक्त की एक बड़ी खबर राजस्थान से, सूरतगढ़ में जहां एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है और आरोप यह है कि यह शख्स भारतीय सेना से जुड़ी गोपनीय सूचना पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के पास भेज रहा था। सीआईडी इंटेलिजेंस ने कार्रवाई करते हुए अंगद राज नाम के इस शख्स को गिरफ्तार किया है, जो कि आर्मी एरिया के बाहर ही कैंटीन चला रहा था और सोशल मीडिया पर एक लड़की की नकली प्रोफाइल के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों तक ये भारतीय सेना की सीक्रेट जानकारी भी भेज रहा था। जानकारी के मुताबिक अंगद राज नाम का ये भेदिया हनी ट्रैप का शिकार हुआ है। गिरफ्तारी आखिरकार हो गई है, पूछताछ जारी है। एक बड़ी खबर इस वक्त की उत्तर प्रदेश से, जहां यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के ठिकानों पर छापेमारी के बाद ईडी ने उनके बेटे अनुराग प्रजापति को हिरासत में ले लिया है। लखनऊ में अनुराग प्रजापति से ईडी की पूछताछ लगातार जारी है। 12 घंटे तक अमेठी में छापेमारी चली। ईडी ने गायत्री प्रजापति के घर से कई दस्तावेज भी जब्त कर लिए हैं और पूछताछ जारी है।